वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है कार्डियक साइकिल। इसे प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था अबाउट ब्लड सर्कुलेशन एंड चैम्बर्स एंड वॉल्स ऑफ द हार्ट के बारे में। आज हम डिस्कस करेंगे कार्डियक साइकिल के बारे में। तो हमारा हार्ट, जैसे कि आप सबको पता है, हार्ट का फंक्शन होता है ब्लड पूरी बॉडी में सर्क्यूलेट करना। तो जो भी हार्ट में इवेंट्स या फिर जो भी आप बोल सकते हो हार्ट में फंक्शनिंग होती है, उस समय पे जब हार्ट बीट कर रहा होता है तो उसे हम बोलते हैं कार्डियक साइकिल। तो आप ये भी बोल सकते हो कि 1 हार्ट बीट इज इक्वल टू 1 कार्डियक साइकिल। 1 हार्ट बीट किसके बराबर होती है? एक कार्डियक साइकिल के इक्वल होती है। तो एक कार्डियक साइकिल का वैसे टाइमिंग होता है 0.8 सेकेंड, जिसमें कि हार्ट जब कॉन्ट्रैक्ट करता है उसे बोलते हैं हम सिस्टोल और रिलैक्सेशन को बोलते हैं डायस्टोल। कॉन्ट्रैक्शन को क्या बोलेंगे? सिस्टोल एंड रिलैक्सेशन इज इक्वल टू डायस्टोल। अब हम देख लेते हैं कि एट्रियल सिस्टोल, वेंट्रिकल सिस्टोल मींस एट्रिया कितने सेकंड तक कॉन्ट्रैक्ट होता है। टोटल टाइम पीरियड हम देख लेते हैं। तो ये देखिए, ये है एट्रियल सिस्टोल। एट्रियल सिस्टोल मींस कॉन्ट्रैक्शंस, मींस एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होगा 0.1 सेकेंड के लिए। एक साइकिल में एट्रिया 0.1 सेकेंड के लिए कॉन्ट्रैक्ट होगा। नेक्स्ट इज वेंट्रिकल सिस्टोल। वेंट्रिकल सिस्टोल का टाइम पीरियड है 0.3 सेकेंड। तो एक कार्डियक साइकिल के अंदर एक हार्ट बीट के टाइमिंग में इसका जो टाइम पीरियड होगा वेंट्रिकल का, वो होगा 0.3 सेकेंड। जो वेंट्रिकल्स हैं, राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल्स, वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगी 0.3 सेकेंड के लिए। नेक्स्ट होगा कंप्लीट कार्डियक डायस्टोल। और डायस्टोल का मीनिंग मैंने अभी आपको बताया था, रिलैक्सेशन। तो कंप्लीट कार्डियक डायस्टोल का ये मतलब है कि एट्रिया और वेंट्रिकल मींस दोनों एट्रियम एंड वेंट्रिकल्स, लेफ्ट एंड राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल्स दोनों रिलैक्स हो जाएंगी और उसका टाइम पीरियड है 0.4 सेकेंड। टोटल 1 कार्डियक साइकिल का टाइम हो गया 0.8 सेकेंड। अब हम सबसे पहले इस डायग्राम में लेबलिंग देख लेते हैं। इससे प्रीवियस वीडियो मैंने ब्लड सर्कुलेशन का आपको टॉपिक कराया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज उसे चेकआउट कर ले, क्योंकि उसमें मैंने बहुत अच्छे से आपको ब्लड सर्कुलेशन का टॉपिक जो है वो क्लियर किया हुआ है। पहले हम इसकी लेबलिंग कर लेते हैं। ये है हमारा लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट एट्रियम के यहाँ ये कौन सा वॉल्व होता है? बाइकस्पिड वॉल्व। एंड ये क्या है हमारी? राइट एट्रियम, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल। और ये कौन सा वॉल्व है? ट्राइकस्पिड वॉल्व, ट्राइकस्पिड वॉल्व। और ये है हमारी इंफीरियर वीना केवा एंड सुपीरियर वीना केवा। यहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। और ये है पल्मोनरी आर्टरीज। ये दो हमारी पल्मोनरी आर्टरीज हैं। वैसे ये मैंने सिंपल एक डायग्राम बनाया है, एक रफ डायग्राम, जिससे आप इजीली इस टॉपिक को अंडरस्टैंड कर पाएंगे। और ये है हमारा आयोटा। तो इसे हम रेड पेन से लेबल करेंगे। तो ये है आयोटा बिकॉज इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। और कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट वाले टॉपिक में मैंने आपको साइनोएट्रियल नोड, एट्रियोवेंट्रिकल नोड, इनकी भी मैंने, ये जो भी एलिमेंट्स होते हैं कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट के, वो भी मैंने आपको करवाए थे। उन्हें भी हम डिनोट कर लेते हैं। SA नोड,
AV नोड, एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड, और यहां से दो ब्रांचेस स्टार्ट होती हैं, कहां से? इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम से। तो ये कुछ इस तरीके से दो ब्रांचेस स्टार्ट होती हैं, इन्हें हम बोलते हैं एवी बंडल। एवी बंडल, और एवी बंडल को हम और भी एक नाम से बोलते हैं, वो होता है बंडल ऑफ हिज। अब हम बनाएंगे पर्किंजे फाइबर्स। सो यहां से स्टार्ट होती हैं, यहीं से एक्चुअली तो एवी बंडल से ही ये कंटिन्यू हो जाती है पर्किंजे फाइबर्स। तो ये यहां प्रेजेंट होती है, कुछ इस तरीके से अरेंजमेंट होती है इनकी पर्किंजे फाइबर्स की। ओके, अब हम डिनोट कर लेते हैं ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ब्लड आया हमारा इंफीरियर वीना केवा और सुपीरियर वीना केवा से। जो भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारा एंटर हुआ वो हुआ राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम में प्रेशर इंक्रीज हो गया, राइट एट्रियम में प्रेशर इंक्रीज हो गया। प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से ये जो हमारा ट्राइकस्पिड वॉल्व है ये ओपन हो जाएगा, और जैसे ही राइट वेंट्रिकल में ब्लड आना स्टार्ट होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो यहाँ पे ये वाला जो हमारा चैम्बर बोल सकते हो राइट एट्रियम, ये एम्प्टी होना स्टार्ट हो जाएगा। और ये कहाँ एम्प्टी हो रहा है? राइट एट्रियम में। तो इस यहाँ पे जो भी प्रेशर इंक्रीज था, अब यहाँ ब्लड जाने की वजह से राइट वेंट्रिकल में प्रेशर जो है वो डिक्रीज होने लग जाएगा। अब जहाँ राइट एट्रियम में प्रेशर डिक्रीज होगा तो ये जो वॉल्व ओपन हुआ है ये क्लोज हो जाएगा। यहाँ प्रेशर डिक्रीज होने की वजह से इसको हमें क्लोज भी तो करना है, तो ये क्लोज हो जाएगा। उसके बाद डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारा एंटर कर रहा है पल्मोनरी आर्टरी में। तो ये है हमारी पल्मोनरी आर्टरी, तो इसे डिनोट कर देते हैं पल्मोनरी आर्टरी। वन मोर थिंग, यहाँ हमारा प्रेजेंट होता है पल्मोनरी वॉल्व। पल्मोनरी वॉल्व, तो पल्मोनरी वॉल्व के बारे में हमने पढ़ा था। पल्मोनरी वॉल्व का फंक्शन क्या होता है? ये ब्लड को बैक फ्लो होने से प्रिवेंट करता है, ब्लड का बैक फ्लो नहीं होने देता है। तो यहाँ पे प्रेशर डिक्रीज हो चुका है तो ये वॉल्व क्या हो गया? क्लोज हो गया। अब यहाँ पे प्रेशर इंक्रीज हो गया, यहाँ से प्रेशर जब इंक्रीज हुआ तो ब्लड कहाँ गया? इंक्रीज हुआ प्रेशर तो पल्मोनरी आर्टरी में ब्लड चला गया, और पल्मोनरी आर्टरी में जब ब्लड गया तो किसके थ्रू गया? पल्मोनरी वॉल्व। अब यहाँ पर भी प्रेशर डिक्रीज हो रहा है क्योंकि ब्लड जा चुका है पल्मोनरी आर्टरी में। अब इस वॉल्व को भी तो क्लोज करना पड़ेगा भाई, जितना भी ब्लड हमें भेजना था वो हम तो दे चुके हैं पल्मोनरी आर्टरी को। अब अगर इस वॉल्व को क्लोज नहीं करेंगे तो ब्लड वापस आ जाएगा, बैक फ्लो हो जाएगा ब्लड का, तो दैट्स वाई ये वॉल्व हो जाएगा क्लोज। ठीक है, और अब हम करते हैं लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट। देखो वैसे जब हम ऐसे स्टैंडिंग पोजीशन में हैं तो वैसे हम बोलेंगे कि ये हमारी राइट साइड और ये हमारी लेफ्ट साइड है, बट एनाटॉमिकल लैंग्वेज में, क्लिनिकल लैंग्वेज में हम इसको क्या बोलेंगे? लेफ्ट साइड, और इसको राइट साइड। अब हम करते हैं लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट। देखो यहाँ ये दोनों हैं पल्मोनरी वेन्स। पल्मोनरी वेन्स, हमने ब्लड सर्कुलेशन में क्या पढ़ा था कि पल्मोनरी वेन्स कौन सा ब्लड लेकर आती हैं? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। कहाँ से? लंग्स से। तो लंग्स में होता है गैस एक्सचेंज। ये पल्मोनरी आर्टरीज जो है ये लंग्स में जाके करती है गैस एक्सचेंज, और जब कार्बन डाइऑक्साइड वाला मींस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट हो जाता है, ब्लड को ऑक्सीजन मिल जाती है गैस एक्सचेंज के थ्रू, तो पल्मोनरी वेन्स वहां से ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करके कहाँ लाके डालती हैं? लेफ्ट एट्रियम में। तो ये है हमारी दोनों पल्मोनरी वेन्स, पल्मोनरी वेन्स, और यहां से ब्लड आ रहा है लेफ्ट एट्रियम में। तो लेफ्ट एट्रियम में ब्लड आ चुका है, और अब यहाँ क्या हो गया? प्रेशर इंक्रीज हो गया, जैसे यहाँ हुआ था। तो प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से बाइकस्पिड वॉल्व क्या हो गए? ओपन। अब ये ओपन हो चुके हैं तो ब्लड कहाँ चला जाएगा? ये अलाउ कर देंगे ब्लड को जाने के लिए, कहाँ? लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड आ गया। अब धीरे धीरे जैसे जैसे ब्लड यहाँ आ रहा है तो क्या हो रहा है? लेफ्ट एट्रियम का प्रेशर घटता जा रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है। तो ये वॉल्व क्या होगा? वापस से क्लोज हो जाएगा, क्योंकि जितना ब्लड आना था वो लेफ्ट वेंट्रिकल में आ चुका है। अब लेफ्ट वेंट्रिकल से वापस से ब्लड, अब इसका प्रेशर इंक्रीज हो गया,
भाई लेफ्ट एट्रियम से जो ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में आ गया तो उसका प्रेशर तो डिक्रीज हो गया, बट वेंट्रिकल वाला प्रेशर इंक्रीज हो गया। अब ये प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा हमारा आयोटा में। ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाएगा? आयोटा में चला गया, और आयोटा उसे पूरी बॉडी को सप्लाई कर देगा। बट यहाँ पर भी एक वॉल्व प्रेजेंट होता है, और ये कौन सा वॉल्व होता है? आयोटिक वॉल्व। ये भी हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था ब्लड सर्कुलेशन में, आयोटिक वॉल्व। अब जैसे कि पल्मोनरी वॉल्व को हमने क्लोज किया था, वैसे ही हम आयोटिक वॉल्व को भी क्लोज कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर प्रेशर बढ़ा तो ब्लड यहाँ आ गया, उसके बाद यहाँ का प्रेशर घट गया, ब्लड यहाँ आने के बाद डिक्रीज हो गया, तो बाइकस्पिड वॉल्व क्लोज हो चुका है। अब लेफ्ट वेंट्रिकल में अगर प्रेशर बढ़ गया तो ब्लड जा रहा है आयोटा में, जो जैसे जैसे ब्लड यहाँ से आयोटा में जा रहा है तो इसका प्रेशर भी डिक्रीज हो रहा है। तो इसका प्रेशर डिक्रीज अगर होगा, और अगर ये वॉल्व को हमने ओपन छोड़ भी दिया तो क्या होगा? ब्लड का बैक फ्लो हो जाएगा, तो इसलिए हमें इसे भी क्लोज करना है। तो ये हो जाएगा क्लोज, और ये है आयोटिक वॉल्व। ठीक है, तो ये एक बार मैंने आपको रिवीजन करा दी लेबलिंग करते करते ब्लड सर्कुलेशन की। अब हम करेंगे कार्डियक साइकिल। मेन कार्डियक साइकिल कैसे फंक्शनिंग होती है, मतलब कार्डियक साइकिल होती क्या है? तो देखो, कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट में हमने किया था SA नोड, AV बंडल एंड पर्किंजे फाइबर्स। तो पर्किंजे फाइबर्स को एक बार डिनोट कर देते हैं, तो ये होती है पर्किंजे फाइबर्स। तो मेन काम, ये जो फंक्शनिंग हो रही है, जो अभी आपने देखा कि ये वॉल्व जो है ओपन हो रहे हैं, क्लोज हो रहे हैं, ब्लड एट्रिया से वेंट्रिकल में जा रहा है, तो ये कौन से एलिमेंट्स है जो इनका प्रोसेस जो है वो कंटिन्यू करवा रहे हैं? तो वो एलिमेंट्स ये होते हैं जिनको मैंने ब्लैक वाले से डिनोट किया है, ब्लैक पेन से, SA नोड, AV बंडल एंड पर्किंजे फाइबर्स। तो ये 4 एलिमेंट्स होते हैं जो कि प्रॉपर इनकी फंक्शनिंग, जो भी इनकी फंक्शनिंग हो रही है उसे कंटिन्यू करने में असिस्ट करते हैं, हेल्प करते हैं। तो पहले हम देखेंगे, अब स्टार्ट हो रहा है कार्डियक साइकिल का टॉपिक मेन। तो सबसे पहले क्या आता है? SA नोड। देखो, SA नोड सबसे पहले हो जाएगी कॉन्ट्रैक्ट। तो साथ साथ हम फ्लो चार्ट भी बनाते जाएंगे ताकि आप इजीली अंडरस्टैंड कर पाए। तो ये आप नोट कर लीजिएगा, 1 कार्डियक साइकिल, इसका टाइम पीरियड होता है 0.8 सेकेंड। तो देखिए, मैं एक बार यहां से रब कर रही हूं क्योंकि इतना स्पेस नहीं है। तो देखो, सबसे पहले हम लिखेंगे SA नोड। SA नोड, देखो SA नोड में सबसे पहले आएगी कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, तो SA नोड में कौन सी मसल्स प्रेजेंट होती हैं? कार्डियक मसल्स। ठीक है, लिखने की जरूरत नहीं है, प्रीवियस वीडियो में कवर अप हो चुका है। तो ऐसे देखो, सबसे पहले आता है SA नोड। तो SA नोड क्या हो जाएगी? कॉन्ट्रैक्ट। SA नोड कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगी, और उसकी जो कॉन्ट्रैक्शन की वेव्स बोल सकते हो, तो वो कहाँ ट्रांसफर हो जाएगी? उसकी कॉन्ट्रैक्शन का जो असर बोल सकते हो वो पड़ेगा राइट और लेफ्ट एट्रियम पे। किस पे? राइट एंड लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम। देन क्या होगा? उसके बाद AV नोड भी कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, AV नोड भी, AV नोड क्या हो रही है? कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो AV नोड कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगी। उसके बाद AV नोड की जो कॉन्ट्रैक्शंस है उनका असर, उनकी वेव, वो कहाँ जाएंगी? एक तो AV बंडल पे, पर्किंजे फाइबर्स। तो यहां क्या आएगा? AV बंडल एंड पर्किंजे फाइबर्स। उसके बाद क्या होगा? देखो, अब SA नोड ने तो अपना काम कर दिया, राइट एंड लेफ्ट एट्रियम में कॉन्ट्रैक्शंस आ रही हैं, और AV बंडल और पर्किंजे फाइबर्स पे भी कॉन्ट्रैक्शंस कौन ला रहा है? AV नोड। तो सब जगह से अब कॉन्ट्रैक्शंस आ रही हैं, तो क्या होने लग जाएगा? प्रेशर इंक्रीज। राइट एट्रियम में क्या हो रहा है? प्रेशर इंक्रीज। प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से ये जो है वॉल्व, ट्राइकस्पिड वॉल्व ओपन हो रहा है, ब्लड वापस से जा रहा है। तो देखो, तो मैंने आपको बताया था ऐसे 4 एलिमेंट्स होते हैं जो कि इनकी प्रॉपर फंक्शनिंग हार्ट की उसमें जो है इन्वॉल्व होते हैं। तो फर्स्ट देखो, SA नोड, AV बंडल एंड पर्किंजे फाइबर्स। तो देखो, इन चारों ने क्या किया? अब
कॉन्ट्रैक्शंस क्रिएट करी, जिसकी वजह से क्या हुआ, इसमें प्रेशर बढ़ गया, और इसमें प्रेशर बढ़ गया तो ट्राइकस्पिड वॉल्व ओपन हो गया। ट्राइकस्पिड वॉल्व ओपन होने की वजह से ब्लड कहाँ आ गया, राइट वेंट्रिकल में, और अब यहाँ का प्रेशर कम हो जाएगा और यहाँ का प्रेशर ज्यादा, एट्रियम का प्रेशर कम हो गया और वेंट्रिकल का प्रेशर ज्यादा हो गया। तो ये प्रेशर, तो यहाँ प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से, राइट वेंट्रिकल में प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से ट्राइकस्पिड वॉल्व हो गया क्लोज। अब देखो राइट वेंट्रिकल में प्रेशर बढ़ चुका है तो ब्लड जाएगा पल्मोनरी आर्टरीज में पल्मोनरी वॉल्व के थ्रू। अब यहाँ पर भी प्रेशर डिक्रीज, कम होने लग गया, दैट्स वाई इसको क्लोज करना पड़ेगा। इसको क्लोज नहीं करेंगे तो बैक फ्लो हो जाएगा। अच्छा, अब देखो सब जगह से कॉन्ट्रैक्शंस आ रही है, तो इनमें भी सेम टू सेम, जैसे यहाँ प्रेशर इंक्रीज हुआ है वैसे वहां भी प्रेशर इंक्रीज और डिक्रीज होगा, जिसकी वजह से बाइकस्पिड वॉल्व पहले ओपन हो गया, फिर यहाँ पे जो ब्लड का प्रेशर बढ़ा तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे डिक्रीज हो गया प्रेशर एट्रियम में, तो बाइकस्पिड वॉल्व क्लोज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्लोज। और इसी तरीके से ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये आयोटा में जाएगा, आयोटा पूरी बॉडी को सप्लाई कर देगा, और आयोटिक वॉल्व क्या हो जाएगा, क्लोज, क्योंकि ब्लड का बैक फ्लो ना हो जाए। तो इन ये जो चार जो है एलिमेंट्स हैं जो कि हार्ट की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उनका आपने देख लिया किस तरह से कॉन्ट्रैक्शन क्रिएट करते हैं ये, और इनमें प्रेजेंट होती हैं कार्डियक मसल्स जो कि कॉन्ट्रैक्शन क्रिएट करती हैं, कार्डियक मसल्स। तो देखो आज का हमने टॉपिक किया कार्डियक साइकिल, तो आज हमने कवर अप किया कार्डियक साइकिल। और अगर आपको मेरी वीडियो यूजफुल लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और मेरी वीडियो को लाइक जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।